हिंदी विषय का दूसरा कहानी लेकर आया हूँ, जो कहानी है विज्ञान में जीवन। इसके लेखक हैं एपीजे अब्दुल कलाम। इसका हम लोग आज एमसीक्यू यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर करेंगे। आप सभी को मालूम है कि वेस्ट बंगाल बोर्ड के सेमेस्टर 1 का एग्ज़ाम जो होगा एमसीक्यू पर आधारित होगा। इसलिए चलिए कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है, विज्ञान में जीवन कहानी पाठ के लेखक कौन है? यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए हैं। हरा रंग का विकल्प जो है सही उत्तर को दर्शाएगा, इसलिए यहाँ पे ग नंबर एपीजे अब्दुल कलाम सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु कलाम की निजी संपत्ति में से नहीं थी? इसका उत्तर होगा ए, एक टेलीविजन। तीसरा प्रश्न, एपीजे अब्दुल कलाम का अध्ययन क्षेत्र क्या था? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी, भौतिकी और एरोस्पेस इंजीनियरिंग। 4 नंबर प्रश्न देखिए, एपीजे अब्दुल कलाम अपने करियर के दौरान मुख्य रूप से किन संगठनों से जुड़े थे? इसका सही उत्तर होगा बी, डीआरडीओ और इसरो। अगला प्रश्न देखेंगे, एपीजे अब्दुल कलाम भारत के राष्ट्रपति के रूप में कब कार्यरत थे? इसका सही उत्तर होगा सी, 2002 से लेकर 2007 तक। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, एपीजे अब्दुल कलाम को मिला भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो इसका आंसर होगा सी, भारत रत्न। आगे बढ़ते हैं। कलाम ने भौतिकी में अपनी शिक्षा कहां से पूरी की? तो इसका उत्तर होगा बी, सेंट जोसेफ कॉलेज, तिरुचिरापल्ली। स्नातक स्तर की पढ़ाई के दौरान कलाम ने किस विषय में पढ़ाई की? इसका सही उत्तर होगा बी, भौतिकी। अगला प्रश्न देखेंगे, 1960 में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से स्नातक करने के बाद एपीजे अब्दुल कलाम ने कहां काम किया? इसका उत्तर होगा डी, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी डीआरडीओ। अगला प्रश्न है, कलाम की टीम ने जुलाई 1980 में किस उपग्रह को पृथ्वी की कक्षा में सफलतापूर्वक तैनात किया था? इसका आंसर होगा बी, रोहिणी। अगला प्रश्न देखेंगे, कलाम की टीम द्वारा निर्देशित भारत के पहले उपग्रह प्रक्षेपण यान का नाम क्या था? इसका उत्तर होगा ए, SLV-3 यानी इसका उत्तर होगा SLV-3। आगे बढ़ते हैं। कलाम ने किस विश्वविद्यालय में प्रौद्योगिकी की पढ़ाई की? इसका उत्तर होगा ए, मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। अगला प्रश्न देखेंगे, डॉक्टर कलाम राष्ट्रीय स्मारक कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा सी, रामेश्वरम, तमिलनाडु, भारत। आगे बढ़ते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम का पूरा नाम क्या था? उत्तर होगा बी, अबुल पाकिर जैनुद्दीन अब्दुल कलाम। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, एपीजे अब्दुल कलाम का उपनाम क्या था जो मिसाइल प्रौद्योगिकी में उनके काम को दर्शाता है? इसका उत्तर होगा डी, भारत के मिसाइल। लेखक ने शहर के किस वर्ग का वर्णन किया है जो अभी भी उनकी आत्मा में बसा हुआ है? इसका उत्तर होगा सी, मध्यम वर्ग। अगला प्रश्न देखेंगे, लेखक को किस परियोजना की सफलता के लिए अपने ज्ञान और श्रम लगाने का संकल्प था? इसका उत्तर होगा बी, हावरक्राफ्ट परियोजना। अगला प्रश्न देखेंगे, लेखक अपनी परियोजना का क्या नाम दिया था? उत्तर होगा नंदी, डी ऑप्शन। लेखक यहाँ पे संबोधित किया गया है एपीजे अब्दुल कलाम के, क्योंकि वो स्वयं इस पाठ के लेखक हैं। लेखक की टीम को किसने आशीर्वाद दिया था? इसका उत्तर होगा सी, रक्षा मंत्री V.K. कृष्ण मेनन। आगे बढ़ते हैं। लेखक ने किस संस्थान में रॉकेट इंजीनियर के रूप में काम किया? इसका उत्तर होगा डी, इंस्कोस्पार।
इंस्कोस्पार एक संस्था है, उसमें उन्होंने काम किया था। आगे बढ़ते हैं। लेखक ने किसके मार्गदर्शन में काम करना शुरू किया? इसका सही उत्तर होगा बी, डॉक्टर विक्रम साराभाई। अगला प्रश्न देखिए, इंस्कोस्पार के बाद लेखक किस संस्थान में गए? इसका उत्तर होगा बी, इसरो। लेखक ने एसएलवी परियोजना के बारे में किस प्रकार की जटिल यात्रा के रूप में वर्णित किया है? इसका सही उत्तर होगा तकनीकी जटिल। अगला प्रश्न देखेंगे, लेखक की परियोजना के विकास के दौरान सबसे बड़ी चुनौती क्या थी? इसका सही उत्तर होगा तकनीकी। अगला प्रश्न देखेंगे, लेखक ने अपने अनुभव को किस पुस्तक में साझा किया है यानी लिखा है? इसका सही उत्तर होगा डी, विंग्स ऑफ फायर में। अगला प्रश्न देखेंगे, लेखक ने एसएलवी परियोजना से कौन सा महत्वपूर्ण सबक सीखा? तो इसका सही उत्तर होगा बी, टीम वर्क। अगला प्रश्न देखेंगे, पहली एसएलवी-3 की उड़ान कितने समय तक का था? इसका सही उत्तर होगा ए, 317 सेकेंड। आगे बढ़ते, पहला प्रायोगिक परीक्षण के दौरान व्हीकल कहां गिरा था? तो इसका उत्तर होगा ए, समुद्र में। अगला प्रश्न देखेंगे, लेखक के अनुसार विज्ञान किस प्रकार का है? तो इसका सही उत्तर होगा बी, गवेषणात्मक। लेखक को एसएलवी परियोजना के विकास के दौरान किनकी हानि हुई? इसका उत्तर होगा ए, माता पिता और मित्र। अगला प्रश्न देखें, लेखक ने रॉकेट विकास के दौरान किस वैज्ञानिक के शब्दों को महत्वपूर्ण माना? इसका ऑप्शन होगा सी, वेनहर वन ब्राउन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लेखक ने एसएलवी परियोजना के दौरान किस स्थिति का अनुभव किया? इसका उत्तर होगा ए, असफलता। आगे बढ़ते हैं, लेखक के अनुसार परियोजना की सफलता किस पर निर्भर करती है? इसका सही उत्तर होगा टीम वर्क और समर्पण। अगला प्रश्न देखेंगे, लेखक किस संस्थान में स्वदेशी मिसाइल सिस्टम पर काम किया? इसका सही उत्तर होगा बी, डीआरडीओ। अगला प्रश्न देखिए, डीआरडीओ में लेखक ने किन मिसाइल सिस्टम पर काम किया? इसका सही उत्तर होगा ए, पृथ्वी, त्रिशूल, नाग और अग्नि में उन्होंने काम किया। अगला प्रश्न देखते हैं, लेखक ने किस प्रकार के गुणों को महत्व दिया है जो कभी भी गिरने नहीं देते? इसका सही उत्तर होगा बी, मानवता, उदारता और समझदारी। लेखक ने किसके मार्गदर्शन में इसरो में काम किया? तो इसका सही उत्तर होगा बी, डॉक्टर विक्रम साराभाई। अगला प्रश्न देखिए, लेखक के अनुसार विज्ञान किस प्रकार का आनंद और जुनून है? इसका सही उत्तर होगा सी, असीमित और गवेषणात्मक। अगला प्रश्न देखिए, डॉक्टर कलाम का मृत्यु कब हुआ था? इसका उत्तर है ए, 27 जुलाई 2015। अगला प्रश्न देखिए, लेखक को कौन सी उपाधि मिली थी? तो इनको उपाधि मिली थी, ऑप्शन नंबर सी है, मिसाइल मैन। अगला प्रश्न देखते हैं, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए कलाम कहाँ गए थे? इसका उत्तर होगा ए, MIT मद्रास। अगला प्रश्न देखिए, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मूल रूप से कहाँ के रहने वाले हैं? है ए, रामेश्वरम, तमिलनाडु। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा लिखी गई है? इसका सही उत्तर होगा बी, टर्निंग पॉइंट्स। अगला प्रश्न देखेंगे, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और आर चिदम्बरम के नेतृत्व में किए गए दूसरे परमाणु परीक्षण का नाम क्या था? तो इसका उत्तर होगा बी, शक्ति। अगला प्रश्न देखिए,
SLB का क्या अर्थ है, जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की उपलब्धियों में से एक है? इसका उत्तर होगा डी, उपग्रह प्रक्षेपण यान। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की आत्मकथा है? इसका सही उत्तर होगा ए, विंग्स ऑफ फायर। अगला प्रश्न, विश्वविद्यालय से स्नातक होने के बाद डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम एक वैज्ञानिक के रूप में किस पहली संस्था से जुड़े थे? इसका सही उत्तर होगा ए, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन। अगला प्रश्न देखेंगे, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के माता पिता का क्या नाम है? इसका उत्तर होगा बी, जैनुलाब्दीन मारकयार और असियम्मा। अंतिम प्रश्न है, कलाम भारत के डैश राष्ट्रपति थे? यहाँ पे बताना है कि वो कौवे राष्ट्रपति थे, तो इसका उत्तर है सी, 11वें। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।